देखिए, आप लोगों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आज ये टेक्स्ट बुक में पहला पाठ है जिसका नाम क्या है? आई वंडर। आई वंडर। आई वंडर का मतलब क्या होता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में जो कि आदमी प्रतिदिन देखता है, और उसके बाद क्या होता है, वह देख करके आश्चर्य करता है कि भला ये कैसे होता है। उस पर तो कोई किसी को भरोसा नहीं होता है। पहले मान लीजिए कि हम लोग क्या देखते हैं, जब भी देखते हैं कोई भी पत्ता होता है, कोई भी पेड़ होता है, ये हरा होता है, तो आखिर इसके हरियाली का फैक्टर क्या है, कारण क्या है? ठीक है। वहीं कवि ने क्या किया है, इस कविता को लिखने वाले हैं जेनी किरबाई। जेनी किरबाई, और लिखे हैं जो ये पीला वाला आप लोग देख रही हैं, ये क्या है? ये वार्मर है। हर पाठ के शुरू में ये वार्मर दिया जाता है। जैसे कोई भी खिलाड़ी जब जाता है फील्ड में खेलने के लिए तो क्या करता है, तैयारी करता है, अपने बदन को वार्म अप करता है ताकि उसका बदन लचीला हो जाए और वह खेलने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो ये जब बुक पढ़ते हैं और उसका कोई भी लेसन उठाते हैं तो वार्मर में क्या दिया गया है, वार्म अप के लिए दिया गया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी भूमिका बनती है। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जिसको कि हम लोग देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ये अमुक चीज ऐसा क्यों है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर एट। अपने क्लास में बताइए कि बहुत सारी चीजें ऐसा देखते हैं जिसको कि अक्सर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पाठ की शुरुआत करते हैं। और ये जो है यहाँ पर लिखा है आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। कोई भी क्लास में कोई भी शिक्षक जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग को क्या करना है, उनसे साफ साफ पूछ लेना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि मीनिंग इसका जानना जरूरी है। जो भी हार्ड वर्ड आते हैं बीच में, जैसे मान लीजिए कि पहले में क्या है, वंडर, तो आश्चर्यचकित होना ये जान गया, उसको लिख लेना है, उसको लिख लेना है कि भाई ये वंडर का मतलब है आश्चर्यचकित होना। अब इसमें है कि आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये घास जो है हरा क्यों है। पहली बात हो गई। मैं शुरू में ही कहा कि ये जितना भी पेड़ पौधा दिख रहा है, प्रकृति में कुछ भी दिख रहा है, पेड़ पौधे की जहां तक बात है, तो वो हरा दिखता है। तो आखिर हरियाली का कारण क्या है भाई? पीला भी तो हो सकता था, लाल भी हो सकता है। जब तमाम कलर है, कम से कम 7 कलर में तो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। कोई कोई पौधा रंगीन होता है तो वो जनरल चीज नहीं है, वो कॉमन चीज नहीं है। कॉमन चीज क्या है? हरियाली होना। तो इसमें है कि आश्चर्य होता है कि घास हरी क्यों होती है। दूसरा लाइन आइए, एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। और दूसरी चीज क्या है, क्यों हम लोगों को हवा दिखती नहीं है? हवा दिखती है किसी को? दिखती नहीं है, लेकिन एहसास तो होता है, हम लोग फील करते हैं कि हवा अभी अभी क्या है, हवा नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन हवा जब चलेगा तब महसूस होगा। वैसे हवा की प्रेजेंटेशन हमेशा होती है, क्योंकि अगर हवा नहीं रहेगा तो उसी में हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका सम्मिलित रूप इस हवा से तो मिलता है। गैसों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन हवा रहता है। लेकिन जब वो हल्का सा तेज आता है, हमारे बदन में लगता है, तो हमको एहसास होता है कि नहीं, हवा है। क्योंकि हवा का कोई रंग नहीं होता,
हवा का कोई आकार नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एहसास होता है। हवा शरीर में लगेगा तो हम लोग को एहसास हो जाएगा कि नहीं भाई हवा है। अब देखिए, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। अब एक चीज और बता दे, अगर अभी जो हवा का जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया कि यहाँ पर हवा है, उस हवा का अंग्रेजी क्या होता है, एयर होगा। लेकिन तेज जो चलेगा उसको क्या कहेंगे, उसको विंड कहेंगे। जो तेज चलता है उसको विंड कहते हैं। यानी स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसके वर्ड भी बदलते हैं। अब चलते हैं, एक तो ये नहीं दिखता है, हवा कभी किसी ने देखा नहीं जबकि वो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूतवा की तरह से है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि भगवान को हम लोग मानते हैं लेकिन भगवान दिखते नहीं है। तो भगवान तो अभी प्रकट हो जाएंगे, हवा का बंद हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे। तो क्या कहता है आदमी, जब मुश्किल के क्षणों में आता है तब भगवान को याद करता है कि अब कौन बचाने वाला है, भगवान है। तो वो एहसास तो है ना कि भगवान है। अगर नहीं रहते तो बार बार हम लोग भगवान को क्यों पुकारते। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो तब मान जाते हैं कि नहीं भाई हवा भी है। अब जब चलता है हवा, अभी थोड़ा सा तेज झोंका आएगा तो कहते आह कितना आराम आ गया। बच्चे झूमने लगते हैं। अभी इतना गर्मी है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन हल्का सा हवा थोड़ा सा आ जाए तो क्या होगा, अब क्या चाहिए, अब इससे अच्छा खुशी कोई चीज नहीं होता है। अब देखिए इसका अगला लाइन है, हु टॉट द बर्ड्स। टॉट माने टीच, टीच शब्द है, टीच माने क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाना। और टीच का दूसरा रूप क्या होता है, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। वैसे कोई भी वर्ब होता है तो उसके कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं ना। अब एक दिन आप लोगों को बताएंगे टीच का कितना रूप हो गया बेटा, 5 गो। किसी भी वर्ब का 5 गो रूप होता है। हाँ, तो 5 गो तो उसका रूप हो गया, लेकिन मूल रूप उसका क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। और वो 5 कौन कौन से रूप होते हैं, वर्ब क्या होता है। जैसे अभी एक उदाहरण तुम लोग को दे दे, कूदना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, सब में क्या लगा है, लास्ट में वो ना लगा है। तो जौना जौना चीज में जो हम लोग करते हैं और उसमें ना लगा है तो समझ लो कि वही वर्ब है। अब देखिए, एक दिन आप लोगों को वर्ब के बारे में बताएंगे। वर्ब आप लोगों को पता नहीं है, कई तरह के होते हैं। वर्ब एक बहुत वास्ट चीज है और बहुत आसान भी है। वास्ट इसलिए है, किसके लिए है, जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जिस बच्चे को उससे काम नहीं है। जिंदगी में 2 ही चीज तो है, एक तो करने वाला है और करने वाला के द्वारा जो काम होता है, 2 चीज हमेशा मौजूद रहता है, तभी हम लोग बोल भी पाते हैं। शुरू में ही हम आप लोगों से बोले कि 2 चीज रहेगा तो भी सेंटेंस बनता है। एक तो जो बोलता है, अब बोलता है तो बोलता है, वो भी एक क्रिया है, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, इसमें लिखा है हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। ये टीच का टॉट हो गया, और वहां पर है कि बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। यहां पर देखिए बिल्ड के पहले टू लगा दिया गया है, इसलिए को वर्ब है। तो इन पक्षियों को घोंसला बनाने कौन सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। कोई भी पक्षी देखा होगा आप लोगों ने, जब भी पक्षी, जैसे कबूतर है, अक्सर आप लोगों के जो भी ये बिल होता है छत वगैरह के पास में, तो उसमें पिजन का एक जोड़ा आता है, कबूतर का। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, और उसमें अंडा 2 ही देता है, अक्सर 3 वो नहीं देता है, या 1 अंडा नहीं देता है, हो सकता है, लेकिन जोड़ा अंडा ही देता है। और उसमें से क्या निकलता है, फिर 2 ही कबूतर के बच्चे निकलेंगे, और उसमें एक मेल होता है और एक
फीमेल होता है। और ज्यों ही पंख फड़फड़ाना शुरू करता है, वो पुरनका वाला जो होता है उसका माँ बाप होता है, उसके गार्जियन जो होते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं और वहां से भगा देते हैं। चल भैया अब काम लायक हो गए, तुम जाओ अपना कमाओ खाओ। अब वो जाता है अपना जिंदगी की शुरुआत करता है, फिर अपना आशियाना ढूंढता है, फिर एक अच्छा सा अपने लिए वो दोनों भी घोंसला बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं। एक और छोटी चिड़िया आप लोगों ने देखा होगा, बहुत खूबसूरत, पेड़ों पर लटकते हुए उसका घोंसला देखे हैं। अगर कोई चाहे सुई धागा से उतना सुंदर बनाना तो नहीं बन पाएगा, जबकि छोटी सी चिड़िया होती है अपने चोंच से इतनी बारीकी से उसको बनाती हैं कि मन करता है कि उसको लेकर के घर में टांगे। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, किसी का आशियाना उजाड़िए मत, इसलिए कि हमारे घर में टंगा रहेगा तो सुंदर लगेगा। बशर्ते कि आप अपने लायक एक खूबसूरत सा आशियाना जिंदगी में बना लीजिए, किसी का आशियाना उजाड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, और उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसके माँ बाप सिखाते नहीं है कि बेटा ऐसा करो, ऐसे करने से घोंसला बनेगा, वो तो निकाल के छोड़ दिया। तो ये तो आश्चर्य की बात है ना। ऐसी स्थितियों में ही आदमी कहता है, भगवान को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, गॉड को याद करता है। किस लिए? कि भैया ये जो सिखा रहा है कोई, इसके ऊपर से कोई बैठा है, कोई ऐसा आसमानी शक्ति बैठा हुआ है जो कि इन छोटे छोटे चूजों से जो चिड़िया अभी हुए हैं, उनको ये सारा इतना ज्ञान सर में दे दिए कि वो सारा कुछ कर ले रहे हैं। तो ये ताजुब की चीज होती है कि पक्षियों को किसी ने घोंसला बनाने नहीं सिखाया, लेकिन वह पक्षी क्या करता है, खूबसूरत सा घोंसला बनाता है, एक एक तिनका चुन चुन के ले आता है, घोंसला बनाता है, और फिर वही जिंदगी वो शुरू करता है। तो ये ताजुब होता है, ये आश्चर्य की बात होती है। अब चलिए चौथे लाइन में इसी कविता में देखिए कि एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और एक चीज और होता है, आप लोग बायो में जब पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें सजीव के बारे में किया गया है कि सजीव सांस लेता है, चलता फिरता है, अपने जैसे संतति का जन्म भी देता है। पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है, लेकिन वहां पर उसकी एक चीज की कमी खलती है, कोई भी पेड़ अपना जगह नहीं बदलता है अपने से। छोटा पौधा है तो भले उसको एक जगह से दूसरी जगह आप रोप देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन अपने से पेड़ पौधा चलता है क्या? हम लोगों को तो सर जी बोल देंगे, अरे बच्चा तुम लोग यहीं बैठे रहना है जब तक हम आए नहीं। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तब तक यहाँ पर घर पे बैठना जब तक कि कोई इधर उधर ना हो। और इसी में तो गणेश जी का सर भी कट गया था। पार्वती जी ने क्या कहा था कि बेटा जब तक मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं स्नान करूंगी तब तक कोई भी आएगा तो उसको अंदर मत आने देना। और जब शिव जी आए तो उनको भी अंदर जाने का अनुमति नहीं गणेश भगवान दिए। लास्ट में वो क्या करते हैं, लोग उनका सर काट देते हैं, पूरा विद्रोह हो जाता है। लेकिन इस पेड़ को किसने आदेश दिया है कि भैया तुम यहीं पे खड़े रहो? सोचो कि कितना कष्ट होता होगा पेड़ को। अगर हम लोग जैसा वो पेड़ बोलता, हम लोगों से बात करता, तो कितना कष्ट होता होगा कि उसी पेड़ के छाया में छोटे बच्चे बचपन में खेलते हैं और वो पेड़ ज्यों का त्यों बैठा रहता है, उस जगह पे बैठा रहता है। जिस दिन वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है, एक दिन एक्सपायर हो जाता है, राम नाम सत्य कहा जाता है, और उसी पेड़ के नीचे उसकी अर्थी रख करके पूजा पाठ किया जाता है। उस पेड़ के दिल पे क्या गुजरता होगा कि जिस बच्चे को अपने गोद में मैंने खिलाया और आज उस व्यक्ति को यहाँ से, इस दुनिया से विदाई हो रही है। इतना दुख सहन करता है एक पेड़। तो उसको किसने कहा है कि ये सारा दुख देखने के लिए तुम यहीं पे खड़े रहो भाई, तुम मत कहीं जगह छोड़ना? किसी ने कहा है उसको? तो ये आश्चर्य की बात है कि जिसमें जान है वो हर लोग अपने सुविधा के हिसाब से इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में सारी कुछ है। जगदीश चंद्र बोस अपने जब विदेशों में गए थे, रिसर्च का विषय उनका पौधे में जान है वहीं देखने के लिए, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम फिट किया था कि अगर किसी पौधे में आप पिन चुभाएंगे
तो जिस तरह से पौधे में आह आती है, मनुष्य आह करता है, दर्द का अपना उद्गार व्यक्त करता है कि नहीं हमें दर्द होता है, पौधा में भी वैसा ही आवाज आती है, वो भी अपना दर्द बयान करता है। तो जिस पौधे में इतना जान है वह कभी जगह नहीं परिवर्तन किया, दुख दर्द को देखते रहता है, लेकिन कहीं हिलता है? बाढ़ आता है तो हम लोग भग जाते हैं, लेकिन वो पेड़ क्या करता है? जब तक खड़ा रहता है, जीवट से लड़ते रहता है कि हम जगह नहीं चेंज करेंगे, भले अपना बलिदान हम दे देंगे। मनुष्य उतना सहेगा? तो ये पौधे की बलिहारी है। और यहाँ पर ये चीज है कि किसी ने उनको कहा नहीं है कि यहीं पर देखते रहिए, लेकिन हम लोगों के रक्षा के लिए एक पेड़ हमेशा अपनी जगह पर डटा रहता है। ये भी एक हम लोगों के आश्चर्य का विषय है। इस समय तो कोई ऐसा नहीं है जिसको कह दिया जाए कि शीत, गर्मी, बरसात हमेशा तुम यहीं पे रहो, कोई नहीं टिकता है। ठंडा लगेगा तो छुप जाएगा। और पेड़ बेचारा क्या करता है? ज्यों का त्यों। इसलिए पेड़ की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि पेड़ हम लोगों को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ क्या करता है? वह ले लेता है, उससे वो अपना काम चलाता है और हम लोगों को क्या कर देता है? ऑक्सीजन जैसा अमृत देता है कि तुम भाई जियो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्राजील में जो अमेजन जंगल है, जंगल का नाम क्या है? अमेजन, सबसे बड़ा जंगल है। और उसने जो है 20% ऑक्सीजन पूरे विश्व को देता है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्राजील के जंगलों से 20% ऑक्सीजन निकलता है। कभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसका भी मोबाइल या सिस्टम पर दिखाऊंगा कि ब्राजील का जो अमेजन जंगल है, वहाँ पर एक से एक भयंकर जीव हैं, एक से एक नदियां हैं, उसमें ऐसे ऐसे मच्छर हैं जो कि काट दे आदमी को तो मर जाता है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बहुत भयंकर भयंकर जीव है। तो ये जो है पेड़ पौधे हैं, ये लोग अपने जगह पर डटे हुए हैं, इनसे कोई नहीं कहा है कि आप खड़ा रहिए, लेकिन ये आश्चर्य की विषय है कि कोई पेड़ पौधा अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। अब आते हैं 4 लाइन। तो ये हो गया, अक्सर आपको परीक्षा में आता है 4 लाइन लिखा जाता है कि राइट 4 और 8 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। तो आप 4 लाइन या 8 लाइन इसका याद कर लीजिए। दूसरी चीज है ओ, 5वें लाइन में चलते हैं, दूसरे स्टांजा में। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, व्हेयर कैन द मिसिंग बाइट बी फाउंड। बाइट, बाइट माने क्या होता है? कट्टा। एक कौन बाइट बिस्किट मिलता है ना, बटर बाइट, उसमें देखे होंगे कि इधर से जो ये बिस्किट है उसका बच्चा एक काटा जो है, हम लोग कहते हैं ना छोटे पर, क्या कहता है बच्चा? अमरूद लेके आएगा तो क्या कहता है? ये रबतन ये कटा हमरो के कटा, है टेस्ट लिया जाए है? तो ये एक काटा होता है। तो ये काटा का बाइट का क्या बताया गया है? चांद से आप लोग देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन से, पूर्णिमा तो हो गया, पूरा चांद आपको दिखता है, पूरा चांद यहाँ से दिखता है, लेकिन दूसरे दिन से ही एक छोटा सा साइज इसमें कम होता है, ठीक है? फिर दूसरे दिन थोड़ा और ज्यादा कम होता है। 15 दिन में ये क्या होता है? ये अमावस्या बन जाता है, पूरी रात हो जाती है, काली रात होती है। और वो रात परमानेंट नहीं होता। फिर सुबह से दूसरे दिन क्या होता है? एक थोड़ा सा छोटा सा आता है किरण, एकदम पतली सी, रात में उजाला चंद्रमा में होता है, फिर दूसरे दिन बढ़ता है। तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि वो व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, चुपचाप वो नहीं घूमता है। क्वाइट माने शांति से, अराउंड माने चारों तरफ, वो नहीं घूमता है। व्हेयर कैन द मिसिंग बाइट बी फाउंड, उसका जो मिसिंग होता है, जो उसका छोटा सा हिस्सा जो मिस कर जाता है, वो मिसिंग हिस्सा कहाँ रहता है, कहाँ चला जाता है कि फिर 15 दिन के बाद वो लौट के आ जाता है?
हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। यहां पर क्या लिखा है? हु लाइट्स द स्टार। इन तारों को कौन प्रकाश देता है? पृथ्वी एक का है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और सूर्य क्या है? तारा है। तो सूर्य से रोशनी निकलती है और वह पृथ्वी पर पड़ती है और लगता है कि पृथ्वी से ही लाइट है, सूरज भगवान दिखते हैं। हाँ, बहुत पहले क्या था, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि तारों के पास अपनी प्रकाश होती है, ग्रहों के पास अपनी प्रकाश नहीं होता है। तारों के प्रकाश से ही ग्रह प्रकाशित होते हैं। जितना देर तक उन पर प्रकाश पड़ता है उतना देर तक दिन, और जब प्रकाश धीरे धीरे कम हो जाता है, शाम होता है, फिर आधी रात होती है, पूरी रात हो जाती है, फिर सुबह सूर्य भगवान अपना दर्शन देने लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत होती है। अब देखिए, हु लाइट्स द स्टार, यानी इस जब ग्रह को मिलता है तारों से लाइट, तो अब ये बताइए कि तारों को कौन लाइट देता है भाई? तो फिलहाल तो वैज्ञानिक कारण ये है कि उसमें जो है, जैसे परमाणु में विस्फोट होता है ना, सूर्य भगवान में भी तमाम विस्फोट हमेशा होते हैं, रेगुलर विस्फोट होता है परमाणु बम का, और जो है वो हमेशा उसी परमाणु बम के विस्फोट से हमेशा उजाला हुए रहता है। अब देखिए, व्हेन दे ब्लो आउट, ब्लो आउट माने बाहर जो प्रकाश आता है उसको क्या कहेंगे? ब्लो आउट। ब्लो इन जो अंदर रहेगा, अब ब्लो माने बाहर जाना, ब्लो आउट। अब देखिए, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। अब जब बिजली चमकती है तो आप लोग देखते हैं ना, फ्लैश किसको कहा जाता है? जब कैमरा से जब क्लिक होता है तो एक जोर का रोशनी निकलता है कुछ सेकंड के लिए। सेकंड का कई हिस्सा, मतलब कि 14वां हिस्सा में वो पूरा सेकंड भी नहीं होता है, जलता है, आप फक से आप पकड़ नहीं पाते हैं उसको। तो ये फ्लैश जो आसमान से आता है, इसको कौन करता है? तो हम लोग क्या कह देते हैं, जब बादल गरजता है, प्रकाश जब आता है धरती पर बादल गरजने का, तो बच्चे क्या कहते हैं कि भगवान जी टार्च बार करके चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुई है। ऊपर वो भी बैठे हैं ना भगवान जी, कहाँ रहते हैं भगवान जी? ऊपर रहते हैं। और वो वर्षा जब करवा देते हैं तब क्या होता है, वहां से टार्च बार करके देखते हैं भैया कहाँ कहाँ वर्षा हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई, क्योंकि उनको तो हर जगह एक समान बारिश करनी है, तो फिर सुबह करवाते हैं। तो ये एक आश्चर्य का विषय है कि एंड मेक्स ए लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, जो फ्लैश हम लोगों के आता है धरती पर, उसमें वैज्ञानिक कारण कभी नहीं देता है। उसके लिए आश्चर्य बना रहता है कि आखिर ये फ्लैश जलाता कौन है, कहाँ से आ गया। अब उसके आगे वाला देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। रेनबो कब आता है आसमान में? जब बारिश बंद हो जाती है तब। कारण क्या है कि ये जो है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो पत्तों पर पड़ती हैं, आसमान में जो मॉइस्चर रहता है, छोटे छोटे कण होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं। प्रिज्म क्या करता है कि कोई भी प्रकाश बिंदु जब उस पर पड़ता है तो 7 रंगों में बंट जाता है, और 7 रंगों में क्या करता है, परावर्तन के नियम के हिसाब से वही जो है बरसात के बाद जो है उस पर रेनबो बनता है। देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मेक्स ए लाइटनिंग फ्लैश आउट, उसके बाद जो है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। अब इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष नाम इसका देखिए, रखने वाले ने कितना सुंदर रख दिया, रेनबो। और हिंदी में क्या कहा, इंद्रधनुष। यानी बरसात का राजा कौन होता है, इंद्र भगवान होते हैं। कहा जाता है कि उन्हीं के मर्जी से वर्षा होती है, और सुखाड़ जब पड़ जाता है तो कहा जाता है कि इंद्र भगवान बड़ी नाराज है। हाँ,
इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सुखवाई देते हैं। अजब, या तो गुस्सा का पानी करवाते हैं, या तो बुरबकई में इतना पानी करवा देते हैं कि बाढ़िया आ जाता है। अब पूरा देश में बाढ़ आ गया है तो उनको क्या कहा जाए, कि चनाक है कि बुरबक है, कहाँ पर खिसियाए हैं, कहाँ पर ज्यादा। कभी कभी आदमी क्या करता है कि जैसे तुम लोग रिलेशन में जाते हो तो आदमी क्या कहता है कि ना ना बबुनी एगो और पुड़िया ले ला, मनोलो में कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, तो इंद्र भगवान भी सोचते हैं कि ना ना इतनी पानी से का हो के क्या, थोड़े और पानी ले ला। हम लोगों के लिए वाफत बन जाता है, पूरा बाढ़ आ जाता है कभी कभी। खास करके बिहार में तो पूछना ही नहीं है। उत्तरी बिहार में इधर नेपाल से पानी आ जाता है, इधर हमारे नदियों से आ जाता है, गंगा उंगा नदी से। उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आ जाती है, हर साल आ जाती है। तो इंद्र भगवान का खेला ये है कि उनका नाम क्या है, इंद्रधनुष। तो इंद्र भगवान जब इतना तेज तरार आदमी है, देवताओं के राजा है, तो उनका धनुष कैसा होगा, प्रचंड तो होगा ही, खूबसूरत तो होगा ही। और देखते हैं कि जितना सुंदरता से उसको पेंट किया गया है, थोड़ा सा टेढ़ा नमेढ़ा, थोड़ा सा कलर एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं पता होता है। इतना खूबसूरत कभी कोई चीज नहीं दिखता है जितना कि इंद्रधनुष दिखता है। उसको अंग्रेजी में बोल क्या दिया गया कि यह रेनबो है। अब देखिए, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। फ्लफी क्लाउड यानी रुई नुमा। ये देखती हो जब बादल ऊपर दिखता है तो लगता है कि रुई का बड़का बड़का ढेर है। हाँ, इतना खूबसूरत लगता है कभी कभी, एकदम नीला आसमान और उसमें जो है बादल दिखता है। हाँ, बहुत लोग उसका फोटो भी खींच लेते हैं, इतना सुंदर लगता है। तो अब ये कवि कहता है कि ये इतना हल्का होता है, ये आसमान में दिखता है, आखिर इसको ऊपर टांग कौन दिया गया है? इन बादलों को ऊपर टांग ही न दिया गया है, क्या कर रहा है वहां पे? अब देखिए लाइनिंग क्या है यहाँ पर, एंड हैंग, हैंग मने टांगना, हैंग मने टांगना, द फ्लफी यानी रुई नुमा जो क्लाउड्स है, इतनी ऊंचाई पर, सो हाई, टांग दिया है, पता नहीं किसने टांग दिया है। और ये आश्चर्य होता है कि वहां पर क्या कर रहा है भाई, वहां जाकर के हम लोगों को दिखाता है। हाँ, कभी इधर घुमड़ के जाएगा, कभी उधर जाएगा, और उसी में जो करियवा जो बादल होता है लेकर के इंद्र भगवान खोद देते हैं किसी चीज से, और हर 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 वर्षा हो जाती है। एक चीज और बताओ तुम लोग, बारिश की बूंदों का साइज क्या होता है? यानी गोलाकार होता है कि लंबा होता है कि चिपटा होता है? नहीं बेटा नहीं, लंबा नहीं होता है। किसी भी पानी के छिड़काव जब ऊपर से करेंगे यानी पानी गिराएंगे और वो छोटा छोटा जब वो रूप ले लेता है तो सरफेस टेंशन के वजह से, यानी सरफेस टेंशन को विज्ञान में क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव के वजह से उसका रूप गोला हो जाता है। जैसे ग्लास में आप पूरा पानी भर दीजिएगा धीरे धीरे, तो जब देखिएगा तो लगेगा क्या ग्लास के साइज से ऊपर पानी रहता है, लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन के वजह से होता है। झाग जब बनता है, सर्फ का जो झाग बनता है डिटर्जेंट का, बाल्टी में हम लोग घोलते हैं ना, तो क्या होता है उसमें से गोला गोला बुलबुला बन जाता है, और उसमें देखोगी तो पूरा दुनिया दिखता है, पूरा आसमान दिखेगा, लेंस की तरह से लगेगा कि वो फोटो खिंचाएगा उसमें। कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो ही आप टच करने चलिएगा, ये दुनिया ऐसा ही मायावी है। दुनिया क्या है, बहुत मायावी है। जो चीज आपको अच्छा दिखेगा और उधर जब आप गए कि नहीं वो अच्छा चीज है हम छू लेंगे, भगवान हम लोगों को छूने नहीं देते, वो पता चलता है कि वो भुआ हो जाता है। सेमर का पेड़ देखी हो, लाल लाल फूल कितना सुंदर होता है। कौआ जैसा पक्षी भी उसके फेरे में रहता है कि अच्छा अब फुलाएगा, ये अब फलेगा। और जिस दिन वो अपना तैयार होता है, जो ही फूटता है उसमें से रुई निकल के उड़ जाता है, बेचारा कौआ देखते रह जाता है। तो ये सब खेला है।
और खेला ये क्या करता है, हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सब आश्चर्यजनक वाली बात कहाँ से हो जाती है भाई। हम लोग तो आश्चर्य करते ही रह जाते हैं। व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज। अब ये सब क्या हो रहा है, डू यू सपोज, आप अनुमान लगा सकते हैं। सपोज माने अनुमान लगा लेना या मान लेना। द डैड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज। हम लोग सवाल किससे करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, खासतौर से पिताजी से। माँ से भी सवाल करते हैं, लेकिन लगता है कि ये सवाल थोड़ा टफ है, तो माँ से हम लोग टफ सवाल नहीं करते, पिताजी से करते हैं। दिमाग में हम लोगों का भी घुसा है कि मम्मी से ज्यादा पापा जी ज्यादा जानते हैं, और उनसे जब हम लोग पूछते हैं तो बात तो जानते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें साइंस की चीजें हैं और वो नहीं बता पाते हैं, हालांकि वो जानते हैं। तो इस कविता के माध्यम से बेटा कवि क्या दिखाना चाहा है कि ये पूरी दुनिया आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है, और सब कुछ रहने के बावजूद हमारा विज्ञान इतना आगे चला गया है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जिसको कि समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझ भी पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान भी गए हैं, लेकिन अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको जानना बहुत ही मुश्किल है, और वो आज भी एक किंवदंती बन के रही है। कभी ऐसा होता होगा। पहले लोग क्या कहते थे, पृथ्वी नहीं घूमती है, कौन घूमता है, सूरज भगवान पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जब वैज्ञानिक बहुत आगे गए तब पता चला कि अरे भैया ये तो पृथ्वी ही उनका चक्कर लगा रही है। उसके बाद पता चला कि चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के बाद एक उपग्रह आ गया। हाँ, तो इस तरह से आश्चर्य का कमी नहीं है दुनिया में, बहुत सारे आश्चर्य हैं। धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा और आप लोगों को भी धीरे धीरे एक एक पाठ आगे बढ़ते जाएगा। उम्मीद है कि इस पाठ में आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। कौन कौन बच्चे समझ गए हैं? लगभग सारे लोग समझे, हाथ उठाए हैं, तो अच्छा है। और इसके बाद इसका अगला पाठ भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अब अगली बार। थैंक यू।